साहिब में डॉक्टर अंशुल कुमार जी का झंडा लहराने जा रहा है और बहुत बड़ी बहुमत से लहराने जा रहा है। किन मुद्दों के साथ इनके साथ हैं आप? किन मुद्दों को? मुद्दा हमारा नहीं है, मुद्दा जनता का है। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सरकारी तंत्र को बेच देने का मुद्दा है, सेना को खराब कर देने का मुद्दा है, सिलेंडर को 1200 में बेचने का मुद्दा है। ये सारे जनता का मुद्दा है और हमारे प्रत्याशी अभिजीत भैया, अंशुल भैया वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी तो है ही, पार्टी तो कांग्रेस ने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ा है, लेकिन इस बार पटना साहिब के लोकसभा की जनता और हजारों लाखों छात्र, बिहार के छात्र जो सरकारी नौकरी या किसी तरह की नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए अभिजीत भैया आए हुए हैं। नॉमिनेशन के लिए टेम्पो से आए हैं, क्या कुछ कारण था? जनता के नेता है तो जनता के नेता है तो जनता की गाड़ी से आए। ये तो हमें गौरवान्वित महसूस होना चाहिए था कि जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं वो टेम्पो से आ रहे हैं। ये कोई मोदी जी का रोड शो नहीं है कि पूरे प्रशासन तंत्र को जमा कर लिए, हजारों पुलिस वाले को जमा कर लिए भीड़ बताने के लिए, और जबकि जनता की भीड़ नहीं है। आप पे कह रहे हैं कि दिखावा है टेम्पो से आना। दिखावा है? अरे दिखावा तो 10 लाख का सूट पहनना है और चाय बेचना है। दिखावा तो है कि देश को बेच देना है। दिखावा तो है कि सेना को खराब करना है और सैनिक के नाम पर वोट मांगना है। परसों मोदी जी आए थे, रविशंकर प्रसाद को अपने गाड़ी पे बैठाए घुमा रहे थे, उनके 10 लाख प्रचारी कर रहे थे, क्या कहिए? क्यों नहीं कहेंगे? आए थे, क्यों नहीं बात किए कि 2 करोड़ अगर मैंने पर साल बोला है तो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होता है? क्यों नहीं बोले कि 100 दिन में काला धन ला पाए कि नहीं ला पाए? क्यों नहीं बोले कि हम भाई किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे? इतना निरसन सरकार है अभी दिल्ली में मोदी जी की कि किसानों पर हथगोला बरसाने का काम किया है, रोड पर दीवार बनवाने का काम किया है, कांटियां बिछवाने का काम किया है, और इस तरह के गलत तरीके से उनको बॉर्डर पर करना चाहिए था कील लगवाने का काम, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है बॉर्डर पर जाने की। वो कांग्रेस पार्टी जाते आई है। आज जो भी आप भारत का नाम देख रहे हैं पूरे विश्व में, वो कांग्रेस के बनाए हुए संस्थान है और सभी लोगों का नाम पूरे भारत में किया गया है। मोदी जी ने देश बेचने का काम किया है, मोदी जी ने देश बेचने का काम किया है। बिहार ही नहीं, पूरे भारत को, युवा को ठगने का काम किया है, मूर्ख बनाने का काम किया है। आज 10 साल होने को आया, मैं बिहार का हूं, लेकिन बिहार में उन्होंने एक छोटा सा फैक्ट्री भी नहीं खोला। आप बताइए कि कितना निर्लज्जता है उनके वादे में, जो उन्होंने वादा किया था कि मैं बिहार को बदल के रख दूंगा। बदल दिया उन्होंने, बिहार को बदहाल बनाने का काम किया, मजदूर की फैक्ट्री बनाने का काम किया। और आप सब लोग भूले नहीं होंगे कि कोरोना के काल में कैसे लाखों बिहार के मजदूरों को बेबस किया गया। तो इस तरह की जो निर्लज्जता सरकार है, इस बार हम लोग उनको जवाब देने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की ही नहीं, पूरे बिहार की जनता उनको बहुत तगड़ा जवाब देने जा रही है। पटना साहिब जनता कैसे भरोसा करे? कैसे 10 साल पहले ही ठगा चुकी है। कौन? रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज अगर पटना साहिब क्षेत्र की बात कीजिए, मैं मुसल्लापुर में रहता हूँ। आज जो नहर है वहाँ खुला हुआ, हर साल 50 बच्चा और 10 बच्चा गिर के घायल हो जाता है, गुजर भी जाता है। इतना निर्लज्ज सरकार है कि 2 बार से सांसद है, 3 बार से सांसद है, लेकिन आज तक उन्होंने नहर का काम नहीं करवाया, जबकि पूरा वोट वहाँ का जाता है। इस बार ये समझ चुकी है, इस बार ये बिहार की जनता, पटना साहिब की जनता समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ रविशंकर प्रसाद को राजनीतिक रूप से पतन कर देना है। न पटना यूनिवर्सिटी को केंद्र का दर्जा मिला, न पटना के एयरपोर्ट का सुधार हुआ, न ही कोई रोड का नया रोड बनाया गया, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठा वादा। और ये जो मोदी जी आए थे ना, जब उनको कोई बहाना नहीं मिलता है तो मंगलसूत्र छीन लेगा। अरे मंगलसूत्र छीनने वाले तो आप लोग हैं। मंगलसूत्र जो सोना मिलता था 20-25 हज़ार रुपये, आज वो 75,000 रुपये की भर बिक रहा है। तो आप बताइए इस देश का लुटेरा कौन है? आज एक लाइन मैं और कहना चाहूँगा, और बहुत बड़ी बात है, कितनी निर्लज्जता के साथ अपने गुजराती व्यापारी दोस्तों का करोड़ों 50 लाख करोड़ माफ़ कर दिया। और जो किसान का कर्जा जब उसने गरीब ने माफ़ी के लिए मांगा, किसान ने मांगा माफ़ी करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इस तरह की निर्लज्जता भारतीय जनता बर्दाश्त नहीं। आप गुजरात से आए हैं, क्या करना चाहते हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ और राजस्थान के 12 जिले के अटरू कस्बे से आया हूँ और विशेष तौर से अंशुल भैया के प्रचार प्रसार के लिए आया हूँ।
और इनको विजय श्री दिलाने के लिए हमसे जितनी भी जी तोड़ मेहनत हो सकेगी हम यहाँ पर करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि बिहार पटना साहिब के व्यापारी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये यहाँ के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। ये बिहार की इस पटना साहिब की धरती के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनके नाती चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने इस बिहार का नाम अपितु इस बिहार में नहीं, इस देश में नहीं, अपितु पूरे विश्व के अंदर बाबू जगजीवन राम जी के ये पोते हैं, नमासे हैं, जिन्होंने इस बिहार की धरती का नाम पूरे विश्व के अंदर किया है। सन 1972 में जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था तो इन्हीं के नाना ने इस भारत देश को विश्व पटल पर भारत देश के विश्व पटल पर परचम लहराया था। पाकिस्तान का दो टुकड़े करने में इनका अहम योगदान रहा था। बांग्लादेश की आज़ादी में इनके नाना जी का अहम योगदान रहा था। इनकी माता जी जो पहली इस भारत देश की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, ये उनके बेटे हैं। तो इस बिहार की धरती के, इस पटना की धरती के ये बेटे हैं। मैं तो यहाँ की बेटे को भी अवसर दे करके देखो, आपने इन व्यापारियों को तो अवसर दे दिया जिन्होंने इस पूरे देश को दूसरों के कुछ संत व्यापारियों के गिरवे रख दिया है और यहाँ की जनता को बेरोजगार कर दिया है, युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, युवाओं को चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया है। मैं तो यही पूरे आपके चैनल के माध्यम से इस बिहार पटना साहिब की धरती को, यही यहाँ के पुत्रों को यही कहूँगा, यही युवाओं से यही आह्वान करूँगा कि बाबू जगजीवन राम जी के नमासे, जिन्होंने इस बिहार की का ही नहीं, इस पूरे भारत देश का ही नहीं, पूरे भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर इस बिहार की धरती का नाम गौरवान्वित किया। भारत देश के इनकी माताजी आदरणीय श्रीमती मीरा कुमार जी, जो इस भारत देश के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही, उन्होंने पूरे भारत देश में इस धरती का नाम रोशन किया। उनके नमासे और उनके बेटे को ये अवसर मिला है। आप सभी से इस चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि उनके बेटे को चुन करके लोकसभा के अंदर पहुंचाएं। कहा जाता है, भाजपा लोग कहते हैं कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग में बटी हुई, क्या कहिएगा? हम सासाराम से आए हैं, अर्जुन कुमार के नॉमिनेशन में, मीरा कुमार के हम लोग उसी से हैं, सासाराम से सांसद रहा करती हैं, वहीं से। नहीं तो भाजपा बार बार क्यों कहती है कि आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग में बटे हुए हैं? इंडिया अलायंस पूरे टुकड़े टुकड़े गैंग में बटे हुए हैं। इंडिया अलायंस बिल्कुल एकजुट है। इंडिया अलायंस का जो रिजल्ट होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग तो कहने वाले को खुद पता चलेगा। आज भाजपा का कोई अस्तित्व लोगों में नहीं है। मोदी जी आए थे, पूरा मोदी लहर हो गया, पूरा पटना मोदी में आने जाने से कुछ नहीं है, जनता को कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो हवाई है उन्हीं लोगों को जी फुसला सकते हैं, बहला सकते हैं, आम जनता को नहीं फुसला सकते। कहा जा रहा है सबकी जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। राम को पहले से राम को कहाँ से लाएंगे? मोदी को राम लाए हैं, मोदी को राम लाए हैं, ये राम को कहाँ से लाएंगे? इतना बेवकूफ़ बनाना चाहिए जनता को, इतना बेवकूफ़ जनता को बनाना चाहिए। राम तो मोदी को लाए हैं, योगी को लाए हैं, अमित को लाए हैं, पूरे देश को लाए हैं, पूरी जनता को। कंगना रनौत का बयान आया था कि 2014 के बाद देश आज़ाद हो गया है। देश आज़ाद हो गया। कंगना रनौत का बयान आया था 2014 के बाद देश आज़ाद हो गया। 1947 में देश आज़ाद हुआ था कांग्रेस के। नहीं, जब मोदी सरकार आई तब देश आज़ाद हुई थी। मोदी सरकार आई तो देश बर्बाद की ओर गया है, गुलामी की ओर जा रहा है। मजदूर होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं।